सर, ये आपके क्षेत्र में बांगरन कस्बा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। कितने लोग इसकी चपेट में आ गए, कितने घर? ग्राम पंचायत फूलपुर के बांगरन गांव में लगभग 35 परिवार इस बाढ़ के कारण जो है प्रभावित है। जिनकी घर चले गए हैं, ज़मीन चली गई है, घरों में दरारें आ गई हैं और उनको रहने की भी दिक्कत हो रही है। मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सत्र में भी इस बात को उठाया था और सिंचाई की स्कीम भी पूर्ण रूप से बह चुकी है और मैंने विभाग से भी कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है। हमने कहा है कि आप इस इलाके को है चैनलाइजेशन करवाएं ताकि भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो। सर, इस बारे में पहले भी ग्रामीणों ने अवगत करवा दिया था सरकार को, प्रशासन को भी, और इसमें भी सरकार अब भी वही है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आगे के लिए हो जाएगी रोकथाम या नहीं? देखिए, ऐसा है कि हम सब लोगों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए समय समय पर, क्योंकि 9 तारीख को प्राकृतिक आपदा की बैठक है माननीय जिलाधीश महोदय जी के दफ्तर में, संशोधन चौहान जी उसमें आ रही है। उसमें मैं जा रहा हूँ इस मांग को लेकर, उसमें भी रखेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, लगातार यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के जनता को लेकर हम मांग करते रहेंगे और मुझे आशा है आने वाले समय में इसका जो बर्निंग पॉइंट है उनका चैनलाइजेशन होगा ताकि इन फ्यूचर में नुकसान हो। सर, तब तक के लिए लोगों के लिए क्या सुविधा जो पीड़ित है इसमें चपेट में? जो पीड़ित लोग हैं उनसे हमने एक बात कही है, जिनके घर बह गए हैं, जब तक उनका घर नहीं बनता है वो किसी भी किराए के मकान में रहे, जितना भी उसका मकान का किराया है वो सरकार वहन करेगी। उनका एक एफिडेविट बनेगा, मैंने प्रधान जी को बोल दिया, वो एफिडेविट बना के देंगे, हम प्रशासन को दे देंगे। चाहे वो 6 महीने रहें, साल रहें, उनको जो है उसका किराया मिलेगा। और जो आंशिक रूप से डैमेज घर हैं या ज़मीन है जिनकी, जो ज़मीन है, ज़मीन का जो मिनिमम मूल्य मिलता है वो मिलेगा। परंतु मेरा लोगों से आग्रह है, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ज़मीन, जिनकी ज़मीन गई है वो अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी किसी लिखवाए, क्योंकि यहाँ पर ये अलग किस्म का मसला है। ये 50-100 फुट गहरे में चली गई है ज़मीन, वो रिक्लेम नहीं हो सकती दोबारा ज़मीन। इसलिए इस ज़मीन का भी प्रॉपर क्लेम मिलना चाहिए लोगों को। और जो घर डैमेज हुए हैं, ख़ास तौर से जिनके घरों का नुकसान हुआ है, उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो, अगर उन्होंने यहाँ से घर शिफ्ट भी करना, दूसरी जगह घर बनाए। सर, जो ये खननी वजह मानी जा रही है, क्या इस पे कुछ वैज्ञानिक तरीके से हो सकता है या फिर रोक लगेगी? कि अब जिस मुद्दे से बात करेंगे उसकी अब बिल्कुल इसकी ये सर्वेक्षण करवाएगी ताकि ये देखा जाए कि ये नुकसान किस कारण हुआ।